तो भाई आज जो है मैं मैट्रिक फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा। ये न्यूमेरिकल 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 15 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपने ये न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना, एक बार अच्छी तरीके से वीडियो वॉच कर लो, आपको दोनों न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाएंगे और आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मज़ीद आसान हो जाएगी। बहुत आसान इनका सलूशन है। चलो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को करते हैं। याद रखना, फिर कह रहा हूँ, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें मत छोड़ना, ठीक है? इन्हें मत छोड़ना। चलो आओ समझते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है 9 जूल ऑफ हीट। हीट कितनी है समझना, इसकी ज़रा डायग्राम समझ लो ताकि बात अच्छी तरह समझ में आए। यहाँ लिख लेते हैं गिवन डेटा। जब भी न्यूमेरिकल करना है ऐसे ही करना है, गिवन डेटा और टू फाइंड, ठीक है? अच्छा, समझो आपके पास ये एक रजिस्टर है, इस तरह से आप रजिस्टर को बनाते हो, ठीक है? सर्किट डायग्राम इस तरह से बनती है। और अगर देखा जाए तो रजिस्टर किस तरह का होता है? इस तरह का होता है आपके पास, इस तरह का आपके पास रजिस्टर की शेप होती है। थोड़ी सी अगर मैं इसकी शेप को बेहतर ड्रॉ करूँ तो इस तरह की आपको रजिस्टर की शेप मिल जाएगी। इस तरह का आपको रजिस्टर मिल जाएगा। सर्किट में इस तरह से शो करते हैं, यानी जब डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से शो करते हैं। फिजिकली देखोगे तो रजिस्टर इस तरह का आपको लगा हुआ मिल जाएगा सर्किट में। इसके ऊपर ये लाइंस होती हैं जो कि इसकी वैल्यूज़ के बारे में बताती हैं। तो आपके पास जो हीट है वो इस रजिस्टर से जब करंट गुजरेगा, याद रखना, जब इस रजिस्टर से करंट गुजरेगा तो हीट निकलेगी। वो हीट कितनी है? उस हीट की वैल्यू दे दी है आपको 9 जूल। बात समझे? करंट गुजरा कहाँ से? रजिस्टर से। जब करंट रजिस्टर से गुजरा तो हीट निकली, वो हीट आपको दे दी 9 जूल की। इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड। अच्छा, हर सेकेंड में 9 जूल की हीट निकल रही है। आप हाथ रख के भी रजिस्टर के करीब ये हीट महसूस कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझना। तो टाइम कितना हो गया? 1 सेकेंड का। अच्छा, रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? 40 ओम्स। रजिस्टर की खुद की वैल्यू कितनी है? इसको हम आर से डिफाइन करते हैं, ठीक है? 40 ओम्स। यूनिट ये लिख लो या फिर OHM लिख लो, दोनों ही ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। आपने V फाइंड करना है। देखो, आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया होगा ना, बैटरी लगाई होगी। ये जो बैटरी देती है ना, याद रखना, बात समझो ज़रा। बैटरी क्या देती है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से जो चार्ज होता है, करंट होता है, वो फ्लो करता है टाइम के रिस्पेक्ट से। तो जब वो करंट फ्लो करता है रजिस्टर में से तो आपके पास हीट निकलती है। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ। ये बैटरी पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वो वैल्यू आपने बतानी है, V हम उसे बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, अब सोल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है आपके पास H इज इक्वल टू आई का स्क्वायर RT। देखो, I क्या है? करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस। T क्या है? टाइम। अब यहां पर एक आप बात नोट करो, क्या आपको I पता करना है? नहीं, ना I पता करना है ना I गिवन है। बेशक इस फॉर्मूले से आप I निकाल सकते हो, लेकिन हम I पता नहीं करना, हमें पता करना है V। तो ओम्स लो याद करो। हेयर ओम्स लो याद करो। ओम्स लो हमने क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू IR, है ना? तो इसको सेट करा दो तो क्या हो जाएगा? V अपॉन R इज इक्वल टू I। तो पुट कर दो, पुट I इन इक्वेशन 1, इधर इसे पुट कर दो। अब आपके पास V आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो क्या हो गया आपके पास? H इज इक्वल टू V का स्क्वायर। देखो स्क्वायर है I पे, तो इस पे V पे भी स्क्वायर आएगा, R पे भी स्क्वायर आएगा, R और T। सही। देखो, एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो H इज इक्वल टू V का स्क्वायर R और T। R यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो H, R और T और V पे स्क्वायर रहेगा। अब वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। V का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और
40 और डिवाइडेड बाय 1। सही, T1 है ना इसलिए 1 रखा है। ठीक है, समझ में आई ये बात? अब ज़रा वैल्यू निकाल लो क्या आ रही है। नाइन मल्टीप्लाई बाय 40, 9 मल्टीप्लाई 40 तो 360। अच्छा, हमें स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर रूट हटाना है, मतलब स्क्वायर रूट हमें हटाना है, स्क्वायर हमें हटाना है, तो स्क्वायर रूट लगाएंगे। आपका जो जवाब आ रहा है वो 18.97 वोल्ट, इसे आप ऑलमोस्ट 19 भी लिख सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर है 18.9 वोल्ट। देखो समझ में आया, कोई मुश्किल नहीं था, आसान न्यूमेरिकल था। जस्ट आपने वर्डिंग को अगर समझ लिया अच्छी तरह से तो आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत आसान है। इस लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं ताकि हमारा काम साफ सुथरा मालूम हो। ये जो लाइनें होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, अब एक और ही आसान न्यूमेरिकल करते हैं, वो भी बहुत आसान है और बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। उसमें तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कह रहे हैं हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप। रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप। देखो सबसे पहले अगेन वही गिवन डेटा और टू फाइंड। एक काम करते हैं, दो हिस्सों में बांट लेते हैं बोर्ड को ताकि ना हमारा काम अच्छा हो जाए। टू फाइंड, ठीक है। तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी ये V मांग रहे हैं। देखो जब वोल्टेज यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर आएगा तो कुछ ड्रॉप हो जाता है, तो वही ड्रॉप आपसे मांग रहे हैं। यही सेम डायग्राम बनेगी। देखो ये आपके पास रेजिस्टर है और ये वोल्टेज के लिए आपने बैटरी लगा दी। यहाँ पर क्या होगा? हीट निकलेगी, वोल्टेज क्या होगा? आपका ड्रॉप होगा, और ये बैटरी है अक्रॉस। अच्छा, रेजिस्टर कितना दिया हुआ है आपको? रेजिस्टर की वैल्यू आपको दे दी है 50 किलो ओम। अच्छा, अब किलो नहीं रख सकते, हमें किलो को हटाना है, तो 50 को मल्टीप्लाई करा दो 1000 से, किलो हट जाएगा। तो देख लेते हैं कि कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करा के। कुछ 50,000 आना चाहिए। फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय 1000, 50,000 आ रहा है। आप भी वेरीफाई कर लेना, ये तो किसी इंसान की शेप बन गई। ठीक है। अच्छा, आपको हाउ मच करंट इज, करंट की आपको वैल्यू जो है वो हुज करंट इज, करंट की वैल्यू आपको गिवन कर दी गई है। तो करंट की वैल्यू कितनी दे दी? ये आई थिंक गलत लिखा हुआ, ये माइक्रो होगा। हाँ ये माइक्रो होगा, क्योंकि वो तो रेजिस्टेंस का सिंबल बना हुआ था ना। तो करंट की वैल्यू आपको दे दी 300 माइक्रो एम्पियर। सोल्यूशन करते हैं। देखो सिंपल ओम्स लॉ लगेगा यहाँ, क्योंकि R और I उसी में आते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, देखो कितना आसान न्यूमेरिकल है। अच्छा, V क्या दे दिया वो तो आप कैलकुलेट करोगे। I क्या दे दिया। अच्छा, अब ये माइक्रो कितने के बराबर होता है? याद रखना, माइक्रो इक्वल टू 10 की पावर -6, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 एम्पेयर। अच्छा, अब 5000 रख लो। अब ये फाइनल आंसर है आपका। तो 300, एक मिनट, 300 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई 5। हाँ, आंसर आ रहा है आपका 15 वोल्ट, और यही ठीक था। यहाँ भी देखो ठीक आया। सही है। अब देखो कितना आसान न्यूमेरिकल थे, जस्ट आपने एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया, आंसर आपके सामने आ गया। तो ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। देखो 10-15 मिनट में हमारे 2 न्यूमेरिकल हो गए, कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। तो इनकी एक बार आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि जब बोर्ड एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आपके सामने अगेन आ जाए तो आप इसके लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो और आपको ये आते हो। तो यहीं तक रखते हैं मेरी बात, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद।